बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। नाबालिग से दुष्कर्म करके वीडियो बनाने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट से सजा। पॉक्सो कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। आरोपियों की 20-20 साल का कठोर कारावास, ब्लैकमेलिंग और गैंग रेप में दोषी करार। कोर्ट ने 76 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना का मामला 2022 का है। मोटरसाइकिल पर रोक करके नाबालिग के साथ बलात्कार किया था। वीडियो बना करके करते थे ब्लैकमेल। आरोपी दीपक पिता मोहनलाल, दीपक पिता हीरालाल और इरफान पिता निशार खान को सजा सुनाई है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के शोषण करते थे और विशेष न्यायाधीश ने इसको गंभीर अपराध माना है। कहा है कि ऐसे अपराधों पर कठोर दंड आवश्यक है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ से नाबालिग से दुष्कर्म करके वीडियो बनाने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। पॉक्सो कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है, 20-20 साल का कठोर कारावास। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। रेप करके वीडियो बनाने वाले आरोपियों को फिलहाल सजा सुना दी गई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने ये सख्त फैसला सुनाया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से रेप करके वीडियो बनाने वाले ये आरोपी हैं जिनको सजा सुनाया गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इन आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल, ब्लैकमेलिंग और गैंगरेप में ये दोषी करार, 20-20 साल की सजा। अपडेट दीजिए पूरे मामले को लेकर के। जी बिल्कुल, ये 2022 का बहुचर्चित मामला है, जहां पर ये आरोपी जो है उन्होंने एक जो पीड़िता है, नाबालिग पीड़िता थी, वो अपने मित्र के साथ अपने घर से कहीं जा रही थी। तो उसी दौरान रास्ते में इन लोगों ने उसे रोक करके और उसके जो साथी था उसके साथ में मारपीट करके उसको भगा दिया और उसकी पीड़िता के साथ में इन्होंने गैंगरेप किया था। उसके बाद में पीड़िता ने दरियावत थाने में ये मामला दर्ज कराया था और उसके बाद पुलिस ने जब इन आरोपियों को पकड़ा तो और कोर्ट में चालान पेश किया गया और आज जो है इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें तीनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है और उसके साथ ही 76 हजार रुपए प्रत्येक आरोपी के ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया है। जी ठीक है चंचल, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रण में कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। उपचुनाव में आज रहेगा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी 12 में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी प्रचार करेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंताकिरण में कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा भी 12 में रहेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक तरफ जहां 12 पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो दूसरी तस्वीर है पीसीसी चीफ की, जो लगातार अंत उपचुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी लगातार इसकी कमान संभाले हुए हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंत उपचुनाव का जो रण है अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अब पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में उनके दिग्गज नेता मैदान में हैं, फिर चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस की। आज कांग्रेस के भी दिग्गजों का जमावड़ा अंता में मौजूद रहेगा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई के समर्थन में प्रचार प्रसार होगा। पौने 2 साल में पहले जो विधानसभा सदस्य के जो चुनाव हुए और जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मकसद हल किया और इस पौने 2 साल के कुशासन से आम जन परेशान है। हमारे कांग्रेस की सरकार के समय हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी ने जो जन कल्याण की एक से बढ़कर एक योजनाएं जो लागू की थी, इस सरकार ने चाहे चिरंजीवी योजना हो 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज,
चाहे खाद्य सामग्री के निःशुल्क पैकेट की योजना हो, साथ ही बिजली के बिलों में छूट, पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यक्ता बुजुर्गों की जो पेंशन का बढ़ाना, एक से बढ़कर जो एक जन कल्याण की योजनाएं लागू की, इस सरकार ने या तो उन पे केजी चलाने का काम किया या उनको बंद करने का काम किया। प्रमोद जैन भाया जी बहुत आगे चल रहे हैं, दूसरे पे भाजपा है अभी, लेकिन अभी 15-20 हज़ार वोट पीछे है। हेलीकॉप्टर से आए थे, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि हेलीकॉप्टर से जो खेतों का खराबा दिखा, उन किसानों के लिए क्या प्लानिंग है। अभी डीएपी यूरिया की शॉर्टेज आ रही है, उसके लिए उनकी क्या प्लानिंग है। उसके साथ में ज़बरदस्ती अटैचमेंट दिए जा रहे हैं, उनके महंगा पड़ रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है। तो ऐसा कुछ इनके काम की बात तो कुछ करके नहीं गए, वो तो मांग के गए। मांगने के लिए तो आपको पहले सरकार बना के दे दी है, डबल इंजन की सरकार, फिर 2 इंजन फेल होके वापस बाई इलेक्शन आ गया, और अब भी आप मांगने आए हो। कुछ देने तो आओ, कुछ देके तो जाओ। इतने बड़े पदों में बैठे हो, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, तो कुछ देके जाइए ना। और अब अंत उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज मांगरोल जाएंगे हनुमान बेनीवाल। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में हेलीकॉप्टर से वो पहले मांगरोल पहुंचेंगे और उसके बाद आज कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंत उपचुनाव में मुकाबला सीधा त्रिकोणीय माना जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, उसके अलावा नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, और आज उनके समर्थन में हनुमान बेनीवाल अंता पहुंचेंगे। मांगरोल में वो कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार अब प्रत्याशियों के समर्थन में उनके प्रचारक भी मैदान में हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, समर्थन की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में आज नरेश मीणा के समर्थन में भी हनुमान बेनीवाल मांगरोल जाएंगे। इधर अंतर उपचुनाव में जहां स्टार प्रचारक और बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा भी अनोखे ढंग से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गीत गाकर महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। इस दौरान कई जगह गीतों पर ग्रामीण महिलाओं के साथ महिला मोर्चा कार्यकर्ताएं थिरकती भी नजर आई हैं। साथ ही गांव में समूह के रूप में बैठकर मेहंदी लगाकर भी महिलाएं बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। महिला मोर्चा भाजपा को जिताने का संकल्प महिला मोर्चा की ओर से लिया गया है, और इसी कड़ी में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें जहां बीजेपी कार्यकर्ता और खासतौर पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताएं अब जनसंपर्क कर रहे हैं। है कि हम कमल के फूल को खिलाएंगे। जिस तरह से हमने पहले चारों विधानसभा में कमल का फूल खिलाया था, इस बार भी हमारा कमल का फूल खिलेगा। कार्यकर्ता एकजुट से काम कर रहे हैं और मैडम के आने से एकजुट से सब मन से लगे हुए हैं और एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। जबकि बीजेपी ने अंता के रण में पूरी ताकत झोंक दी है। कल खुद सीएम भजनलाल शर्मा चुनाव प्रचार करेंगे। अंता में सीएम का रोड शो होगा और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी। तो बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अंता का रण अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारक लगातार मैदान में जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों भी अंता के मांगरोल में रोड शो करने पहुंचे थे और अब एक बार फिर वो अंता में रोड शो करेंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। अंता का रण प्रचार धुआंधार, पूर्व सीएम का बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद, कांग्रेस का गांव-गांव में जनसंपर्क। अंता के सियासी रण में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अंता में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें लेकर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। उन्होंने अंता देहात के बूथ कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति पर भी चर्चा की। उनके साथ साथ
चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह भी लगातार ग्रामीण इलाके में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी 2 दिनों से अंता दौरे पर हैं। वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने भाजपा के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। क्योंकि 2 साल से सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आ नहीं रही, और अंता और 12 को तो इन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे राजस्थान का हिस्सा ही नहीं हो। कोई बड़ी योजना, कोई काम यहाँ पे इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं भाई जी ने स्वीकृत कराई थी, उन्हीं का काम अभी तक चल रहा है यहाँ पे। टीकाराम जूली 9 नवंबर तक अंता विधानसभा क्षेत्र में रहकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट।